रोहतक में व्यापारी वर्ग लॉकडाउन में कुछ राहत मिलने की काफी आस लगाए बैठे हैं। जस्ट इंडिया के मंच पर हुई डिबेट में व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कोरोना आपदा के बाद लॉकडाउन लागू होने के बाद में दिक्कतें तो तमाम वर्ग झेल ही रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग के साथ भी तमाम तरह की दिक्कतें और सामने आने लगी है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजू भूटानी जी हैं, झज्जर रोड के प्रधान हैं, गौरव डावड़ा जी हैं, ये भिवानी स्टैंड के प्रधान हैं, सागर रंजन जी हैं, ये प्रताप चौक के प्रधान हैं, नीटू जी हैं, सिंहपुरिया जी ये महासचिव हैं झज्जर रोड जो ट्रेड यूनियन है उन सबके प्रधान और महासचिव हमारे साथ हैं। हम उनकी समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजू भूटानी जी आपसे कि क्या आप झज्जर रोड पे जिस तरह की बात करें तमाम व्यापारी वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं आपके व्यापार को लेकर? सर, सबसे पहले तो जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी के कारण, तो व्यापारी वर्ग पूर्णतया प्रशासन को सहयोग कर रहा है और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं। लेकिन हर जगह में कोई दिक्कत भी आती है, तो जैसे कि हमारे कुछ ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो रात बेरात, जो ईमानदार व्यापारी लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत आती है कि जो व्यापारी रात के अंधेरे में इस तरह के कारोबार करते हैं। रात के अंधेरे में क्या आप तो नहीं न्याय मुद्दा लेके आ रहे हो कि रात के अंधेरे में व्यापारी क्या काम करने लग गए हैं लॉकडाउन के दौरान? सर, ऐसा है कि व्यापारी लगभग व्यापारी ईमानदार होते हैं, लेकिन सब व्यापारियों में अच्छे भी लोग होते हैं, हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। चंद व्यापारी ऐसे हैं जो जिनके बारे में सुनने में आता है कि वो लोग रात के अंधेरे में या चोरी छुपे कुछ सामान बेचते हैं। तो मैं तो लॉकडाउन की यही चाहता हूँ कि पूर्णतः पालना करनी चाहिए व्यापारियों को भी, और प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे इस कोरोना महामारी के लिए आपने पूर्णतः व्यापारियों का जो सहयोग मांगा या आपने जो हमें सहयोग करा उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन एक निवेदन भी करना चाहूँगा प्रशासन से कि इस पे पुरजोर अंकुश लगाया जाए। यदि लॉकडाउन 3 मई के बाद आगे बढ़ता है तो कुछ रियायतें व्यापारियों के लिए अवश्य दी जाएं, कुछ वक्त ऐसा निर्धारित जरूर करा जाए। सागर रंजन जी आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपके प्रताप चौक का जो व्यापार है, किस तरह का व्यापारी लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें परेशानी महसूस कर रहे हैं? प्रताप चौक में स्टेशनरी शॉप्स हैं, बुक्स की शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स भी हैं। कुछ दुकानदारों को छूट मिली है पर अधिकतर दुकानें बंद हैं। उसमें ये दिक्कत आने वाली है, जैसे 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है तो बिजली के बिल हैं वो आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं बिल। सरकार से ये निवेदन है कि वो बिलों में छूट दी जाए, और जैसे बैंक लोन्स हैं किसी के या लिमिट्स हैं बैंकों की, उनकी ब्याज दरों में छूट दी जाए। और कुछ व्यापारियों के यहाँ लेबर बैठी है, उनको खाना भी खिला रहे हैं, उनको तनख्वाह भी देने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी आने वाले समय में जो दिक्कतें व्यापारियों को आने वाली है, सरकार से ये निवेदन है वो व्यापारियों का साथ दे, उनको जीएसटी में छूट दे, उनको हर तरह से सहयोग करना पड़ेगा सरकार को, तभी व्यापार चल पाएगा। डावड़ा जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने सुना है कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं, अब नया विवाद प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार के बीच में भी पनपने लग गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो व्यापार जो अपने प्रॉपर्टी मालिक के जो दुकानदार हैं किराए बैठे उनसे किराया मांग रहे हैं जबकि दुकान बंद थी। हाँ जी, दुकान बंद है, लेकिन मालिकों को तो जिनके पास दुकानें हैं, जिनके पास और कोई साधन नहीं है मालिकों के पास, वो किराया मांग रहे हैं कि हमारे को किराया दिया जाए, हमारी रोटी चलेगी। और इस चक्कर में झगड़े भी चल रहे हैं। कल दो दुकानें प्रताप चौक पे कल खाली भी हुई, लेकिन उनको भी हमने समझो के निपटवाया उनका भी 50 पैसे में, या 50 पैसे दे दो, जो मार्च का देना है अप्रैल का बाद में देख लेंगे। इन चक्करों में झगड़े बढ़ रहे हैं, लेबर भी तंग कर रही है। जैसे मेरा ढाबा है अपना भिवानी स्टैंड पे, तो 3 ढाबे हैं हमारे, लेबर बहुत तंग कर रही है कि खाना खा रही है, लेकिन वो एक चीज़ पैसे भी ले रही है, और पैसे लेने के बाद ये भी कह रही है जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम घर चले जाएंगे। फिर हमारी लेबर तो चली जाएगी तो फिर भी व्यापार नहीं चलेगा। तो आप क्या चाहते हो कि आपके यहाँ ढाबे खुल जाएं? हाँ जी, सिर्फ पैकिंग की परमिशन दे दी जाए हमारे को कि हम पैकिंग चले कि हमारी लेबर टिकी रहे, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे को पैकिंग की परमिशन दीजिए। नीटू सिंहपुरिया जी आप मार्बल के एक तरह के बहुत अच्छा व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं। अब इधर प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, तो आपका जो टाइल का जो काम है वो तो चलने लग गया होगा?
नहीं, हमारा अभी सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी है और मैं चाहता हूँ कि जो सरकार ने निर्माण कार्य को प्रगति दी है तो हमारी लाइन उससे मिलती जुलती लाइन ही है, वो अलग से लाइन नहीं है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे पास भी लेबर, हर व्यापारी के पास, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 5, तो हमारे को भी परमिशन दी जाए और हम पूरा सहयोग करेंगे सरकार का। इसका जो लोग लागू किया कानून, इसमें हम पूरा अपना डिस्टेंस बना के, और हमारे को लाइन में भीड़ नहीं होती। हमारे पास तो गिनती के कस्टमर पहले आते थे, गिनती के कस्टमर अब आएंगे, भीड़ का तो रीजन है नहीं। और सरकार ने हमारे को परमिशन दे देनी चाहिए कि हमारी लाइन के मिस्त्री भी खाली बैठे, मजदूर भी खाली बैठे और हमारी लेबर भी खाली बैठी। समस्या हमारे पास भी सबसे ज़्यादा। ये तो एक तरह से प्रशासन का डिसीजन ही अजीब सा हो गया, जो एक चेन है, बिना मार्बल के तो कोई निर्माण कार्य की छूट दे रखी है, तो निर्माण कार्य पूरे नहीं होंगे। तो मैं वापस भूटान जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप क्या समाधान चाहते हो कि ये जो लॉकडाउन के अंदर एक जो भेदभाव और जो एक इस तरह की जो चीजें हैं, जो सिस्टम जो आप बता रहे हो हिसाब से जो लागू नहीं करा जा रहा है लॉकडाउन, उसमें आपको क्या क्या जरूरत महसूस हो रही है, क्या क्या प्रशासन से आप उम्मीद कर रहे हो? सर, जब निर्माण कार्यों को प्रशासन ने छूट दी, भट्ठों के चला दिया, ईंटों से तो खाली कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती, उसके साथ निर्माण कार्यों में और भी चीज़ों का प्रयोग होता है। सरकार को और प्रशासन को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ टाइम लिमिट रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापारियों को कुछ वक्त के लिए कुछ टाइम छूट दी जाए, ताकि उस नियमित टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो व्यापारी अपने सामान को बेच सके, ताकि प्रवासी मजदूर जो आज घर जाने की जिद करता है उसको जब काम मिलने लग जाएगा, मार्बल बिकेगा काम मिलेगा, टाइल बिकेगी उसे काम मिलेगा, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएंगी उसे काम मिलेगा, तो प्रवासी मजदूर मेरे ख्याल से घर जाने की जिद थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ कि वो छोड़ेगा और वो अपना काम में व्यस्त हो जाएगा। और जो हमारी मुख्य प्राथमिकता भी यही है कि प्रवासी मजदूर आज घरों की तरफ ना दौड़े और अपने शहर में टिका रहे और उनको काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, तो मेरे ख्याल से वो टिकेंगे। तो मैं सागर रंजन जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप एक आइसक्रीम के काम से, कुल्फी के काम से जुड़े हुए हैं, तो अब चूंकि सीजन भी था आपका, वो सब पिट गया, आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, तो आप क्या, आपका जो बिजनेस है उसको किस तरह से आप रफ्तार में लाओगे आगे? बहुत समय लगेगा बिजनेस को रफ्तार में लाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेबर की। जब लेबर ही अपने घर चली जाएगी तो कैसे फैक्ट्री चलेंगी, कैसे माल बनेगा और कैसे बिकेगा? ये सारा सिस्टम को सेट होने में लॉकडाउन खुलने के बाद भी 3-4 महीने लगने वाले हैं। तो सरकार को सभी व्यापार को देखना पड़ेगा, सबको किसी न किसी तरीके से इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो चाहे जीएसटी के रूप में करे, चाहे और किसी तरीके से इसको एडजस्ट करे, पर सरकार को इस व्यापार को, जो सीजनल व्यापार है, चाहे आइसक्रीम कुल्फी का है या और भी सीजनल व्यापार है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। रावला जी, आप चूंकि होटल लाइन से जुड़े हो, एक पैकिंग सिस्टम वास्तव में हर शहर में चलता है, चलन में है। चलो सरकार ने या प्रशासन ने बाहर से आने वाले जो सामान उस पर बैन लगाते हैं, लेकिन लोकल जो आप खुद अपने स्तर पर बनाते हैं उसकी तो आराम से सप्लाई हो सकती है। हाँ जी सर, हो सकती है। व्यापार पैकिंग करने की परमिशन दी जाए, जैसे डिलीवरी की परमिशन दी जाए हमारे को, तो हम घर घर जाके भी भिजवा सकते हैं। खुद अपना लड़का रख के हम अपना व्यापार चला सकते हैं चीज़ों। तो मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन के अंदर? सर, हम साफ सफाई है और डिस्टेंस का मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। साफ सफाई बाहर खड़े होकर ही पैकिंग कराएंगे, दुकान के अंदर किसी को भी नहीं आने देंगे। और अपना बाहर से ही अगर कोई आता है हमारे पास लेने, तो हम उसको बाहर से इस तरह से तो लाइन लग जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि आप भिवानी स्टैंड पे खाना मिल रहा है, होटल खुल गया। सर, लाइन लगने नहीं देंगे ना, हम डिस्टेंस बना के चलेंगे, डिस्टेंस बना के चलेंगे। उसके बाद अपना हम डिलीवरी, जैसे हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं, हमारे पास फ़ोन पैकिंग करके रखेंगे, जैसे कस्टमर आएगा हम उनको पकड़ाएंगे और वो अपना चले जाएंगे पैकिंग। नीतू सिंकुरिया जी, आप बताइए, एक मार्बल का बहुत बड़ा एक धंधा रोहतक में हुआ करता था, इस लॉकडाउन के अंदर आपको कितना नुकसान हुआ होगा और कितना कारोबार टूट चुका है? आगे जुड़ने में आपको कितना समय लग सकता है? हमसे वो लॉकडाउन खुलने के 6 महीने हमारे को लग जाएंगे और नुकसान की भरपाई का तो अभी चल ही रही है, अंदाजा है नहीं। लेबर का भी नुकसान है, बैंक में इंटरेस्ट का भी नुकसान है, सैलरी का भी नुकसान है। सरकार का अब तक सैलरी की भर्ती को बयानबाजी नहीं आई, क्या देनी है क्या नहीं। हमारे को वर्कर हमारे दम खाते की सैलरी पूरी मिलेगी नहीं तो हम तो आपका वो कर देंगे। हर व्यापारी से परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग जो अपने अपने मुद्दों को जस्ट इंडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं कि उनको उनके व्यापार में किस तरह से प्रशासन से सहूलियत चाहिए।